Assalamu alaikum students, welcome to online class of social science. Today we will read about the battle of Buxar. आज हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बैटल ऑफ प्लासी उसके बारे में रीड किया था। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें मीर कासिम था, जो बंगाल का नवाब था, वो वहाँ से भाग गया था और मीर जाफर को दोबारा फिर नवाब बना दिया था। अब मीर कासिम मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड एंड अब्द का नवाब था सिजादुद्दौला, उसके साथ अलायंस कर लेता है। अब जो फाइट होती है, बैटल होती है, उसको बक्सर की लड़ाई का नाम दिया जाता है। हम रीड करते हैं। नो मीर कासिम हैड एन अलायंस विद द नवाब ऑफ अब्द सिजादुद्दौला एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड। वो अब्द का नवाब और मुगल आलम जो शाह आलम दूजा मुगल बादशाह था, उसके साथ मिलकर एक अलायंस बना लेता है। ये थ्री पावर्स ज्वाइंट हो जाती हैं। ऑन 22 अक्टूबर 1764 द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मुगल एम्पायर द नवाब ऑफ अब्द एंड मीर कासिम क्लोज विद द ब्रिटिश फोर्स लेड बाय मेजर मुनरो। एक तरफ ये थी थ्री पावर थी, एक तरफ मेजर मुनरो थे, जो इंग्लिश आर्मी थी उसकी जो क्या कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे। अब द ब्रिटिश गेव देम ए क्रशिंग डिफीट एट बक्सर एंड मीर कासिम हैड टू फ्लाई फॉर हिज लाइफ। जो ये बक्सर की लड़ाई में उन्होंने तीनों को हरा दिया। शाह आलम एंड नवाब ऑफ अब्द सरेंडर, तो जो ये शाह आलम और नवाब ने सरेंडर कर दिया था। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइन बिटवीन क्लाइव हु वाज नो द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, उन्होंने इनके साथ एक ट्रीटी की, इलाहाबाद की ट्रीटी कहा जाता है जिसको जिसको हम संधि बोलते हैं, समझौता किया उनके साथ। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, द मुगल एम्पायर एंड द नवाब ऑफ अब्द इन 1765 इसमें की थी। दिस ट्रीटी रिस्टोर अब्द टू द नवाब what he had to give the district of Khara and Allahabad. District of Khara and Allahabad. He also had to pay a war penalty of 50 लाख। क्या हुआ, नवाब को जो दोबारा फिर अब्द का जो नवाब बना दिया गया, और उसको क्या था, उसने जो डिस्ट्रिक्ट थे उसने जो अंग्रेज़ों को जो बैटल में नुकसान हुआ था 50 लाख रुपये जो अंग्रेज़ों को दिया। द नवाब एग्री टू मेंटेन द ब्रिटिश ट्रूप्स हु इन द रिटर्न वुड हेल्प द नवाब इन टाइम्स ऑफ नीड। द मुगल एम्पायर आल्सो ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। मुगल नवाब जो एम्पायर था उसने क्या दिया अंग्रेज़ों को, उसने उन अंग्रेज़ों को बंगाल बिहार उड़ीसा में जो दीवानी थी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे टैक्स इकट्ठा करने की जो उनको पावर दे दी। बिहार एंड उड़ीसा टू कंपनी विच इज़ द टर्न प्रोमिस टू गिव हिम द पेंशन ऑफ 26 लाख। उसको नवाब को बंगाल था जो मुगल एम्पायर था, सॉरी, उसको 26 लाख पर एनुअल उसको पेंशन लगा दी अंग्रेजों ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी के बदले में। द दीवानी ग्रांटेड बाय मुगल एम्पायर ग्रेटली इंक्रीज द इनकम ऑफ कंपनी। इस प्रकार जो अंग्रेज थे इस बक्सर की लड़ाई के बाद जो बंगाल के जो रियल थे जो रूलर बन गए थे। उसके बाद हम सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच थ्री वर फॉट बिटवीन द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1744 टू 1763। जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे इंडिया में, उनके बिटवीन जो फाइट हुई थी वो कौन से थ्री वार्स थे। फर्स्ट कर्नाटक वार 1744 to 48, the second Carnatic War 1748 to 54, and the third Carnatic War 1756 and 63 were fought between the companies of England and France। जो अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे उनके बिटवीन थ्री जो कर्नाटिक वार थे लड़े गए थे। उसके बाद नाम द टू बैटल्स दैट वर फॉट बाय द ब्रिटिश फॉर द कंट्रोल ऑफ बंगाल। अभी हमने रीड किए हैं कौन कौन सी जो बैटल थी अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कंट्रोल में लेने के लिए लड़ी थी। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सर 1764 वर फॉट बाय ब्रिटिश फॉर द कंट्रोल ऑफ बंगाल। ये हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करें कि हमारा 3rd सेक्शन पूरा हो जाए।
इसके बाद फोर्थ होगा हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर हम इसका जो बुक वर्क होगा क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले आपने अच्छी तरह से चैप्टर को रीड करना है, ताकि जो हम MCQ करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, आपको बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। आपने अच्छी तरह रीड किया होगा तो आप फिल इन द ब्लैंक्स MCQ कर सकेंगे। थैंक यू।